कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों को जो महंगी और जाली अद्विया जो खादें बेचते थे उनके खिलाफ कानून जो है उसमें तरमीम कर दी गई। 50 साल बाद इस कानून में तरमीम की गई। पहले ये होता था कि कोई जो फर्टिलाइजर डीलर था वो उसको माइनर से जुर्माने होते थे, वो उसको पे करता था। मसलन कानून ये था कि जितनी खाद उसने महंगी बेची है या मिलावट वाली बेची है उसकी जो आधी कीमत होती थी वो उसको जुर्माना कर दिया जाता था। इसके अलावा बारोबार से अच्छे वकील इस्तेमाल करके वो जो है ज़मानत करवा देते थे, लोगों को कोई इशू नहीं होता था और ये 2 नंबरी का धंधा जो है ये फर्टिलाइज़र डीलर जो है वो जारी रखते थे। अब इस कानून में जो है वो तरमीम करके जुर्मानों की जो रकम है वो कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 लाख रुपए तक कर दी गई। अगर कोई जाली फेक या मिलावट वाली अब कोई खाद बेचेगा तो उसको कम से कम जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए होगा। अगर एक बैग पहले वो बेचता था तो उसका रेट अगर 4,000 है तो 2,000 रुपये उसको जुर्माना हो जाता था, या कोई 20,000 या 50,000 की खाद होती थी तो 20-25,000 आधा उसको जुर्माना हो जाता था। लेकिन अब 10 लाख से कम जो है उसको जुर्माना नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जज पर डिपेंड करता है कि वो उसको 20 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकते हैं। अब इसके लिए एक और चीज़ सामने आई कि हर तहसील में एक बाकायदा मजिस्ट्रेट जो है उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो ये जो खादों के मामलात हैं, जो जाली हैं, मिलावट वाली हैं या महंगी खादें को ब्लैक में बेचता है, तो वो सारे केसेस जो हैं वो एक मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और वो इन केसेस को जो है वो सुनेंगे। तीसरी बड़ी तब्दीली ये लाई गई है कि हमारे यहाँ अक्सर होता था कि किराने वाले ने भी जो है वो कुछ खाद के बैग साथ रखे होते थे और कारोबार कर रहा था। अब ये पाबंदी आज कर दी गई है कि कोई भी बंदा जिसके पास एक तो कंपनी का डीलरशिप लाइसेंस, और अगर कंपनी का डीलरशिप लाइसेंस नहीं है तो कम से कम महकमा ज़राअत का जो डीलरशिप लाइसेंस है वो हर किसान के पास होना चाहिए, हर डीलर के पास होना चाहिए, हर दुकानदार के पास होना चाहिए। तब जो है वो खादों का कारोबार जो है वो कर सकता है। ये मुंजी की फसल के लिए कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आई थी जो मैंने आपके सामने रखी। और दूसरा जो जाली अद्विया जाली खादें या महंगी खादें आपको बेचते हैं उनके लिए हुकूमत ने सख्त जो है वो कानून साजी कर दी है। लोगों को, किसानों को भी चाहिए कि इन मामलात को जो है वो हाईलाइट करें ताकि जहाँ उनका इस्तेहसाल होता है, उनके साथ ज़्यादती होती है, उनको महंगी या जाली या मिलावट वाली खादें जो है वो दे दी जाती हैं और उनसे भारी रकम जो है वो उनकी जेबों से निकाली जा रही है। क्योंकि हमारी ज़राअत का सब एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारी खादें और पेस्टिसाइड जो हैं उनकी क्वालिटी भी जो है वो भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से जहाँ एक खाद डलनी होती है वहाँ 3-3 खादें, और जहाँ 2 स्प्रे होनी होती है वहाँ लोगों को 8-8 स्प्रे जो है वो फसलों पर करने पड़ते हैं। उससे एक तो फसल की क्वालिटी जो है वो मुतासिर होती है और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है खाने-पीने की चीज़ें होती हैं तो लोगों के लिए उसके लिए मुज़र असरात पैदा होते हैं।